नमस्कार दोस्तों, मैं अपने रीट लेवल 2 बहाली से संबंधित कुछ ज़रूरी सूचना देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्या है कि हमने 25 तारीख की सुनवाई के बाद हम वकील जी से मिले थे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो अपने आगे के समय के अनुसार से अपने बहाली का काम बहुत अच्छा चल रहा है। हम एक सही दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि किसी भी जीत को प्राप्त करने के लिए एक सही दिशा होनी ज़रूरी है। सही दिशा में काम करना ज़रूरी है। ऐसे थोड़ी किधर भी भाग रहे हैं। अपन रेस भी करते हैं तो जो सामने टारगेट है उसकी तरफ भाग के करते हैं, ऐसे थोड़ी टेढ़े मेढ़े घूमते हैं। तो अपना जो टारगेट है वो इस समय रीट बहाली के लिए ज़रूरी काम है, जो है याचिकाओं का। क्योंकि हमारी वकील जी से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि ना, इस समय जो तुम्हारा काम है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में याचिका लेके आओ। उसका भी एक रीज़न है। क्या कि हमें, मान लो हमारे साथ गलत हुआ है, जो हुआ है रीट लेवल 2 में हमारी भर्ती रद्द हो गई है और हम न्याय की मांग कर रहे हैं। किससे? न्यायपालिका से। और न्यायपालिका को कैसे पता चलेगा कितने लोग पीड़ित हैं इससे, कितने लोग इस फैसले से प्रभावित हैं, कितनों की ज़िंदगी उजड़ गई है। उसके लिए क्या करेंगे? अपन धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, या फिर वो कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे? उन सब चीज़ों का न्यायपालिका पर, हाई कोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनको अगर बताना है कि हमारे साथ गलत किया है, हुआ है, तो उसका क्या रास्ता है? सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास, उनके सामने पिटीशन फाइल करना कि सर मेरे साथ गलत हुआ है। और वो कौन करेगा? वो हम सब करेंगे जिनके साथ गलत हुआ है। तो प्रत्येक स्टूडेंट अपनी अपनी याचिका लगाएगा, तभी तो हाई कोर्ट को पता चलेगा कि कितने लोगों के साथ गलत हुआ है। तो इस समय जो ज़रूरी है ना, वही याचिकाओं की संख्या है। देखो, हमेशा हम वकील जी के पास आते हैं, हम मांगते हैं कि सर हमारे साथ गलत हुआ है, हमें न्याय दिलाओ, न्यायपालिका से न्याय दिलाओ। पहली बार उन्होंने हमसे कोई निवेदन किया है कि तुम्हारा न्याय तुम्हें मिलेगा, पर उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। इस समय वो ज़रूरी है, वो है याचिकाओं की संख्या। जितनी ज़्यादा होगी ना, उतनी बढ़ा दो, लिमिट से ज़्यादा याचिकाओं बढ़ा दो। क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा केस है आज तक का, सबसे बड़ा किसी भर्ती को लेकर है, सर्विस मैटर को लेकर। तो भाई काम भी सबसे बड़ा होना चाहिए। और सरकार के खिलाफ है तो बहाली करना ये भी छोटा मुद्दा नहीं है। तुम इतिहास लिखने वाले हो, चाहते हो कि बहाली हो और इतिहास बने, तो इतिहास लिखने के लिए कुछ ना कुछ बड़ा काम होना चाहिए, कुछ अलग। तो उसके लिए कुछ बड़ा काम, कुछ अलग क्या होगा? याचिकाओं की संख्या का भी स्तर ज़्यादा होना चाहिए। 2, 4, 50 से क्या होगा? जब गलत ही 4 लाख पास हुए इस एग्ज़ाम में, तो 4 लाख में से क्या 350, 400 लोगों को दिक्कत हुई है? कैसे? 16,500 तो नौकरी लगने वाले थे, पास तो 4 लाख हैं। तो 16,500 में से क्या 1,000-1,500 नहीं है जो अपनी पीड़ा रख सके? एक प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों में। हम क्या सोचते हैं कि यार ये याचिका, कोई चीज़ लड़ रहा है सामने वाला तो वो लड़ लेगा। अब ये हम बोल रहे हैं कि याचिका लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, तो कई लोग सोच रहे होंगे यार इतनी सी याचिका तो आ जाएंगी, 16,500 है, 1,000-1,500 तो कोई भी कर देगा। वो कर देगा, दूसरा कर देगा। हम एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं, पर हमारा कौन रखेगा? एक बंडल क्या होता है? एक माचिस की डिब्बी में कोई एक तिल्ली से डिब्बी नहीं बढ़ती है। तिल्लियों की संख्या बढ़ती है जब जाके वो माचिस की डिब्बी बनती है। तो अपनी संख्या बढ़ाओ, प्रत्येक हर एक को अपनी याचिका लगानी पड़ेगी, एक एक करके ही संख्या बल बढ़ेगा। क्योंकि इस वक्त सबसे बुरी समस्या ये चल रही है कि हम 3-4 दिन से जो याचिकाओं की संख्या ले रहे हैं, हम याचिका ले रहे हैं, याचिका से हम दीपक बाकोलिया जैसे संपर्क जो लोग कर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। याचिकाएं जो आ रही हैं ना रणवीर जी के पास, वो बहुत कम संख्या में आ रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि यार याचिका बढ़ाओ। देखो, हम तूफान लाना चाहते हैं, और तूफान छोटी मोटी बातों से आता नहीं है। तूफान लाने के लिए तो भाई काम भी बड़े करने पड़ेंगे। तो बड़े काम कैसे करोगे? कोई युद्ध नहीं लड़ना है तुम्हें, सिर्फ याचिका लगानी है। और याचिका की फीस कितनी रखी है इस बार? आधी कर दी है यार फीस, 2,000 रुपये फीस कर दी है। आप उतना भी नहीं लगा पाते हो तो फिर क्या करोगे यार? फिर रोना रोते हो कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ बुरा हुआ है। देखो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार ना एक राजा था, जो सच की सच्ची कहानी है। वो छोटा राज्य था, छोटी सेना थी उसके पास, और उसका दूसरा राज्य, सामने वाला जो पड़ोसी राज्य था वो बड़ा था, उसका विस्तार बड़ा था, उसके पास सेना बड़ी थी। तो उसको रात को पता चला कि वो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, रात सुबह तक हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। उस राजा को जैसे ये बात पता चली, तो उन दोनों राज्यों के बीच में एक नदी थी, बीच में पुल था। तो उस जो छोटे राज्य का राजा था, उसने ये रणनीति बनाई कि भाई एक अपन रात को इन पर अटैक कर देते हैं। और वो अपनी पूरी सेना को लेकर वो नदी पार कर गया, पुलिया से ऊपर। अब रात में ही कुछ सैनिकों से बोलकर उसने वो पुलिया तोड़वा दिया पीछे का। अब पीछे क्या हो गई? नदी। आगे क्या है? बड़ी सेना। रास्ता क्या है? कुछ नहीं, भागने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। या तो डरोगे तो मरोगे। तो एक ही रास्ता दिख रहा था, या तो लड़ मरो,
लड़के जीत गए तो ज़िंदगी मिल जाएगी, नहीं मरना तो पीछे जाके भी है, लड़ना तो मरना तो लड़के भी है, तो क्यों ना ढंग से लड़े। तो वही बात है कि हमारी संख्या कम है, ज़रूर हम कम है, पर अब हम ढंग से लड़ेंगे ना तो हम ज़रूर जीत जाएंगे। और वो राजा जीत भी गया था, ये असली कहानी है। तो वही कंडीशन है। इतिहास क्या है, अपने आपको बार बार दोहराता है। तो इतिहास किसी ना किसी रूप में दोहराता है, एक ही चीज़ें नहीं होती हैं, बस परिणाम एक होता है। तो आप भी उस चीज़ को दोहराने के लिए तैयार हो जाओ, है ना, और पॉजिटिव रहो। देख भाई, उत्साह के बिना तो कुछ होता नहीं है इस दुनिया में, तो उत्साह बनाए रखो ज़िंदगी में। जोश जुनून होगा ना तभी हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि हमारी संख्या बहुत कम आ रही है, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में याचिका आएँ। बाकुलिया जी ने, बनवारी जी ने, हम सब ने मिलकर के आए कि याचिका की ज़्यादा दिन तक ना लेकर, क्योंकि काम उस याचिका लेने के बाद भी उन पर काम करना पड़ता है। तो उसकी लास्ट डेट 3 मई रखी है, जो परसों ही है। तो भाई जो सोच रहे हैं ना कल लगा दूंगा, शाम को लगा दूंगा, वो भाई जल्दी से जल्दी लगाओ। और कोई माया नहीं लग रही है, 2000 रुपये में कुछ मर नहीं जाओगे आप लोग, अपनी ज़िंदगी उतर जाएगी, समझ रहे हो। कुछ करो यार, अलग करो कुछ। तो मैं तो बस अपनी यही बात चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आसपास के लोगों को मोटिवेट करो, सबको बताओ। क्योंकि देखो तुम्हें पता चल गया लेवल 1 की कट ऑफ क्या आई है, बहुत कम गई है। तो अपनी कट ऑफ से भी तुम अंदाजा लगा लो कि आपने सबका कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। 16,500 है, कोई 2-4 लोग नहीं है, कोई सीएम नहीं चुनना जो एक बनाना है। 16,500 लोगों को नियुक्ति चाहिए, तो उनमें कितने लोग हैं, लगाए कितने लोगों ने याचिका। तो भाई सब याचिका लगाओ अपनी कैटेगरी हिसाब से, तो अपने आप पता लग जाएगा। और कई लोग सोच रहे हैं यार चोर भी तो हैं उन सब में, अरे चोर तो वैसे छटने हैं, एसटीसी में देख नहीं रहे हो, पकड़े जा रहे हैं कि इसका डॉक्यूमेंट्स में गलती है, कोई नकली मार्कशीट लेके आ रहा है, कोई डर के मारे किसी ने अपना जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वही नहीं करवाया। और अपनी जो अगर भर्ती बहाल होती है, क्योंकि हम करवाएंगे, मेहनत करेंगे तो जरूर होगी, और भर्ती बहाल होती है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, वो सब कुछ होगा ना, तो कानून के दायरे में, हाई कोर्ट न्यायपालिका के दायरे में होगा। तो जो गलत है ना वो तो अपने आप ही भाई डर के निकल देंगे, क्योंकि कानून जो लगेगा ना वो शानदार लगेगा फिर। तो भाई देख लो तुम्हारा किसका सिलेक्शन होगा, अपने अंदर यार जगाओ। आज तो नंबर है, हाथ में है। आज इस बेरोजगारी के आलम में जो आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है। आज नौकरी ले लोगे ना जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी यार। सैलरी बढ़ा दी टीचरों की, पेंशन जुड़ गई, आज नंबर हाथ में ले लो, कल को पता नहीं क्या हो और क्या ना हो। दोबारा पढ़ते रहोगे, पढ़ना तो है जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, पर ये देखो कि पढ़ते तो हम हर बार हैं, एग्जाम तो हम हर बार देते हैं, क्या हमारा हर बार सिलेक्शन होता है क्या। बहुत लोग पढ़ रहे हैं, आसपास में देखे होंगे 8-8 7-7 साल से पढ़ रहे हैं, किसी जॉब में पॉइंटों से रह जाते हैं, किसी जॉब में बीमार हो गया, किसी में कुछ हो गया। ये संयोग होते हैं, जीवन भी कुछ रेखाओं के इर्द गिर्द चलता है। कई बार हम उस लाइन पर एकदम सटीक बैठ जाते हैं, कई बार थोड़ा थोड़ा इधर उधर खिसक गए तो फिर नीचे। तो अब देख लो, खाई में खड्डे में गिरना है, मरना है, या फिर लड़के निकल जाना है आगे। इतिहास का हिस्सा बन जाओगे तगड़ा। और ये एक बात और बता दूं, तुम्हारा सिर्फ काम इतना है, इस युद्ध के लिए लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई लड़ने के लिए क्या करना है, याचिका लगानी है। अपना सिर्फ एक ही हथियार है, और ये याचिकाएं है ना नींव का पत्थर साबित होंगी। हम पे भरोसा करके देखो और अपने दिल पे हाथ रखे देखो, अंदर से पूछो खुद से कि यार जो गलत हुआ है क्या भगवान गलत रहने देगा। क्या माँ सरस्वती किसी का उद्धार रखती है? मैंने तो नहीं देखा माँ सरस्वती किसी का उद्धार रखती है। अगर उसने अगर सच्चे मन से कुछ किया है ना तो माँ सरस्वती उसको देता है, माँ सरस्वती जरूर देगी उसको। तो भाई वक्त आ गया है, इंसान की इंसान से लड़ाई है। भगवान ने तुम्हें अच्छे नंबर दिला दिए, उसको दोष मत देना। अगर अगर तुम चाहते हो भगवान तुम्हारा साथ दे तो तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तुम किस्मत के भरोसे मत बैठे रहो, भगवान के भरोसे बैठे हो। क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो कि ये लोग कुछ करें तो मैं फिर से इनको उठा दूं, जैसे तुम्हारे अच्छे नंबर दिलाए थे और उस लोगों से आगे निकाला था। तब समझ जाओ यार, मैं कितना कहूँ। हमारे साथी लोग सब परेशान हो रहे हैं, यहाँ मर रहे हैं गर्मी में यार, बहुत बुरे हालात हैं, फिर भी हम लड़ रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का सहयोग है तभी हम कहीं कर पा रहे हैं कि हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें अच्छी बातें बोलते हैं। इस तरह आप लोग ये सब कुछ कर रहे हो, ये सब कुछ हम नहीं कर रहे हो, करवाने वाला करवा रहा है। देख भाई, हर किसी की जगह भगवान ने किसी न किसी को चुना है। हम कोई डायरेक्ट उड़ के नहीं आ गए थे, हमें उसने चुना था, कोई रास्ता बनाया है, आप लोगों तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। आप भी अपनी बात पहुंचा सकते हो वीडियो बनाकर, आपके पास भी एक प्लेटफॉर्म है जैसे हमें मिला। ये सोशल मीडिया क्या है, इसका तो यूज़ करो। तो भाई याचिका संख्या ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, अपने बागदीपा बाकुलिया जी से और बनवारी जी से कांटेक्ट करो। उनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर वो जो कम्युनिटी पोस्ट होती है ना रीड का सपना चैनल पे, वहाँ मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
याचिका लगा दो, अपना ढेर लगा दो। यही हमारा, क्या पता भगवान ने हमारी किस्मत इसी तरीके से लिख रखी हो कि हम एग्ज़ाम देंगे ना, अच्छे नंबर आएंगे, दिवाली बनाएंगे, फिर सर्दियों में शादियों में मौज करेंगे, या दिसंबर में जैसे फरवरी आएगी हमारी लात कटेगी, हम नीचे गिर जाएंगे, नीचे गिर के फिर उठना ही असलियत होती है। वही बाजीगर होता है जो नीचे उठ के फिर उठता है। तो क्या पता इसी चक्कर से लिखी गई हो, तो उस चक्कर को पूरा करते हैं यार। क्या पता हमारा भविष्य, हमारी किस्मत, हमारा फ्यूचर ऐसे ही लिखा गया हो कि ये मानो कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं मैं अलग हूँ। सोचते हो ना, तो कुछ अलग भी कर लो। अंदर तो हम सब सोचते हैं मैं अलग हूँ, तब कुछ अलग करके तो देखो, अलग भी होगा। करना तो पड़ेगा यार, है ना। तो मैं अब इसी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में याचिका लगाओ। परसों लास्ट डेट है, फिर याचिका कई लोग रह जाएंगे। और यही हमारी ज़िंदगी है, याचिका ही तुम्हारे पास हथियार है। और क्या करना है, घर बैठ के याचिका देनी है और अपने एक बार हाई कोर्ट में याचिका लगा दो और फ्री हो जाओ। अपने पढ़ते भी रहो, मस्त मौज लो, सब कुछ करो। मैं बोल रहा हूँ बहुत भयंकर काम होने वाला है। अब देखना तुम, पता लगेगा तुमने ये याचिका लगाई है ना, तुम्हारा हथियार यही है। तुम इस हथियार को यूज़ कर लो, है आज तो तुम्हारे पास, फिर कभी मौका नहीं मिले, पछताते रहोगे। बहुत पछता रहे हैं। तुम उनका हिस्सा मत बनो पछताने वालों का, तुम लड़ने वालों का हिस्सा बनो जो लड़के अपना हक छीना है। भीख नहीं मांग रहे हो तुम लोग, तुमने कुछ किया इसलिए ये कर रहे हो तुम। ठीक है, नमस्कार, टाटा।